मेष राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2026 का जो समय रहने वाला है आपके लिए बहुत बड़े फल देने जा रहा है। वर्ष 2026 का समय कई मामलों में आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि शनि की 7.5 से कुछ नहीं होगा। ये आपके लिए कुछ मामलों में थोड़े प्रभावित करेगा, लेकिन बहुत बड़े फायदे भी आपको देगा, क्योंकि शनि बैठे हैं द्वादश भाव में, तो ये बड़े फायदे आपको देंगे। तो कहाँ फायदे देंगे वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ मित्रों, वर्ष 2026 में आपके लिए सबसे बड़े और बेहतर प्रभाव देने वाले ग्रह, यानी आपके भाग्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति बहुत शुभ स्थिति में आपके लिए रहने वाले हैं, जो समझ ले कि अतिचारी प्रभाव के कारण आपके जीवन को एकदम से बदल कर रख देंगे। वो फायदे देंगे, वो लाभ देंगे जिसका आपने कभी कल्पना में भी आपने सोचा नहीं है। ऐसे बड़े फायदे आपको देंगे, यहाँ तक कि आपको शनि से भी आपको रक्षा करेंगे, यानी शनि की 7.5 से। और वैसे भी आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो मंगल जितना अच्छा रहेगा उतना ही आपको शनि की 7.5 से रक्षा होगा। तो हम आपको वीडियो में बहुत कुछ बताएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहे और कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न करें। केवल एक ही प्रश्न करें, आपके प्रश्नों का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन प्रेस कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत लोग लाइक करते हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, वर्ष 2026 कई मामलों में आपको शुभ प्रभाव देने जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस वर्ष में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। मेष राशि वालों, द्वादश भाव में, मतलब इस पूरे वर्ष में शनि रहने वाले हैं द्वादश भाव में। यहाँ द्वादश भाव में शनि का रहना आपके लिए कह सकते हैं कि कुछ मामलों में, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, तो कुछ मामलों में थोड़े से निगेटिव तो कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी देंगे। आगे बात करें तो देवगुरु बृहस्पति इस पूरे वर्ष में 2 बार अपना स्थान बदलेंगे। एक तो 2 जून को और दूसरी बार 31 अक्टूबर को। ये 2 बार अपना स्थान बदलेंगे, बाकी चाल बदलेंगे 2 बार। जैसे 11 मार्च को मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे और फिर वक्री होंगे 13 दिसंबर को वर्ष 2026 के आखिरी में। तो ये तो बड़े परिवर्तन होते रहते हैं, तो वो आपको लाभ भी देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव और चौथे भाव में रहने वाले हैं, फिर पंचम भाव में भी आ जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट आपके लिए रहने वाला है। साथ ही साथ इस वर्ष में राहु लाभ के घर में रहेंगे और केतु पंचम भाव में। तो ऐसे में मित्रों, पूरे वर्ष ये दोनों राहु और केतु एकादश भाव में और पंचम भाव में रहने वाले, लेकिन 5 दिसंबर 2026 को अपना स्थान राहु और केतु बदलेंगे। तो ये तो अंत में ही बदलेंगे। ऐसे में ये वर्ष आपको किस तरह का फल देने जा रहा है, तो मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष में आपके भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा मिलेगा। वैसे शनि थोड़े प्रभावित करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको किस क्षेत्र में लाभ मिलेगा। तो मित्रों आपको बता दें, आप इस वर्ष में अपने बहुत बड़े फायदे की बात सोच रहे हैं, यानी पहले से जो सोच रहे हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, वो लक्ष्य की प्राप्ति इस वर्ष में हो जाएगी। जैसे इस वर्ष आपके तृतीय भाव और चौथे भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहने वाले हैं। चौथे भाव में 2 जून के बाद जाएंगे। तो आपके लिए मतलब इस वर्ष के मध्य के बाद जो समय बदलेगा, भाग्य बदलेगा, किस्मत बदलेगा, पलटेगा कह सकते हैं। समझ ले कि चांदी ही चांदी देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में करने वाले हैं, क्योंकि आप अपने बड़े सपने, जैसे घर बनाने का सपना, इस वर्ष पूरे कर सकते हैं। हाँ, थोड़े व्यवधान उत्पन्न करेंगे। कौन? शनि। क्योंकि शनि की जो दृष्टि रहेगी वो सीधे आपके तृतीय भाव पर रहेगी, द्वितीय भाव पर रहेगी और साथ ही साथ भाग्य भाव पर रहेगी। तो शनि भाग्य भाव को देखेंगे इस पूरे वर्ष। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ क्या होता है, जिस भाव को देखते हैं उस भाव में निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो भाग्य भाव को देखेंगे
तो आपके भाग्य का साथ कुछ मामलों में नहीं मिलेगा। अब इस भाग्य भाव का साथ शनि के कारण नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। अब इस कारण से गुरु की स्थिति बहुत शुभ रहेगी, तो थोड़े रुकावट शनि की आएगी, शनि थोड़े से रुकावट डालेंगे। यदि गुरु का साथ आपको नहीं मिलता तो शनि का बहुत बड़ा रुकावट आता, लेकिन ऐसा इस वर्ष नहीं होगा, मतलब नहीं होने वाला है। आपके लिए शुभ स्थिति है कि शनि थोड़े से रुकावट डालेंगे, उतना ही रुकावट डालेंगे जितना से आप थोड़े से प्रयास और करेंगे तो फायदा मिल जाएगा, और गुरु इसमें आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस वर्ष क्या क्या फायदा मिलेगा? इस वर्ष आप नए जमीन जायदाद और घर मकान बना सकते हैं। जिनका घर बनाने का सपना है, अधूरा रह गया है, वो इस वर्ष उनके सपने पूरे हो सकते हैं। इस वर्ष के मध्य के बाद आपके वैसा कोई सपना होगा वो पूरा हो जाएगा घर बनाने का। बहुत अच्छे सुंदर सा घर खरीद भी सकते हैं आप। अब यदि आप सोच रहे हैं कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं से किसी तरह का मदद मिलेगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास घर है, हमें घर नहीं चाहिए, तो कुछ और चीज़ों के लिए आप इंटरेस्टेड ज़रूर होंगे, कुछ और प्राप्ति करना चाहते होंगे उन चीज़ों में, क्योंकि ये भाग्य के कारक ग्रह भाग्य का साथ दिलाएगा, तो अचल संपत्ति की बढ़ोतरी कराएगा। जैसे वाहन खरीदने का किसी का शौक हो, इच्छा हो बहुत बड़े गाड़ी और महंगे कीमती गाड़ी खरीदने का, तो इस वर्ष वैसे आपके सपने पूरे हो सकते हैं। नए प्रॉपर्टी खरीदने का, ज़मीन खरीदने का या जॉब प्राप्त करने का, ऐसे सपने जो नौकरी आदि प्राप्ति का भी सपना हो, तो वो सपने इस समय पूर्ण हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि इस समय आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो व्यापार भी आपका बहुत ही अच्छा चलेगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ आपके भाग्य के कारक ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं। और अतिचारी प्रभाव से आपके लिए इतना ज़्यादा शुभ स्थिति बनाएंगे कि तृतीय, चौथे और पंचम भाव, इन भावों में शुभता लिए, क्योंकि पंचम भाव अपने आप में ऐसा भाव माना जाता है। एक बात आपको बता दें, लगन भाव, पंचम भाव, नवम भाव, त्रिकोण भाव, ये शुभता लिए भाव माना जाता है। इस भाव में कोई भी अशुभ ग्रह भी होते हैं तो अपना बहुत अच्छा प्रभाव, जिसे कह सकते हैं अपना दोष को नहीं देते हैं, अशुभता नहीं देकर शुभता देते हैं। तो इस वर्ष आपके लिए शुभता लिए ये समय रहने वाला है। अभी अब पॉजिटिव बात बता रहे हैं, कुछ देर बाद निगेटिव बातें भी बताएंगे, वो भी समझ लीजिएगा। पहले पॉजिटिव बात सुन लीजिए। तो मित्रों, यहाँ आपके नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। कुछ लोग अपना खुद का व्यवसाय या अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप चाहते हैं अपना खुद का प्रोफेशन कुछ सीखे हैं या सीखना चाहते हैं, सीख कर शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। किसी के अंदर कोई कला हो, किसी के अंदर आर्ट हो, तो वो अपने मतलब लाइफ की शुरुआत इस समय कर सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। इस वर्ष बिजनेस, व्यापार, कारोबार आपका बहुत तेज़ गति से, दुगने तेज़ गति से चलेगा, क्योंकि गुरु का साथ मिलेगा और राहु लाभ के घर में लाभ दिलाएंगे, बड़े बड़े आपको फायदे दिलाएंगे। क्योंकि लाभ के घर में बैठे राहु जो भी करेगा वो ऐसा करेगा जो आपने अब तक सोचा नहीं है, ऐसे बड़े लाभ आपको दिलाएगा। मतलब अविश्वसनीय लाभ आपको प्राप्त होगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं है। ऐसे बड़े लाभ की तरफ, ऐसे बड़े सफलता की तरफ आपका कदम बढ़ा है तो उन चीज़ों को प्राप्त करा देगा। यदि उच्च पद प्राप्ति करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलने की संभावना रहेगी। जी हाँ मित्रों, ऐसे सफलता आपको मिलेगी जिसकी कल्पना आपने नहीं की। ऐसे कोई बहुत बेहतर और बड़े सफलता इस समय हासिल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके संबंध बहुत दूर दूर तक बढ़ेगा, जैसे विदेश तक आपका संबंध बढ़ सकता है। यदि कोई ऐसा काम आप करना चाहते हैं, जैसे विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश से जुड़े कोई काम कर रहे हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा, क्योंकि द्वादश भाव विदेश भाव माना जाता है। इस भाव में शनि बैठे हैं, तो शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करते हैं। उस भाव में एक कह सकते हैं कि उस भाव का प्रभाव आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है।
अब हाँ, ये चीज़ है कि आपको विदेश जाना पड़ सकता है। विदेश या तो आप बहुत अपने खुशी प्रसन्नता के साथ जाएँ या किसी के दबाव में जाएँ, लेकिन कहीं न कहीं ये आपके लिए ऐसा समय रहने वाला है जहाँ आपको स्थान परिवर्तन कराएगा। यानी हवाई यात्रा, जल यात्रा आप कर सकते हैं, दूर की यात्रा, विदेश की यात्रा आप कर सकते हैं। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर सब तो अच्छा है। यहाँ थोड़े से ध्यान रखिएगा कि आपके परिवार को लेकर समय थोड़े प्रभावित आपको करेगा। यानी परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अब ये ना सोचें कि बहुत बुरा रहेगा। ये है कि आप अपने परिवार में कभी-कभी बहुत ज़्यादा किसी से नाराज़गी झेल सकते हैं। कोई आपकी बातों से सहमत नहीं हो, परिवार के सदस्य आपसे नाराज़ हो, या कोई भी ऐसी बात आपके घर परिवार में भाई बहनों से, खास करके भाइयों से हो सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते कमज़ोर पड़ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। घर में कुछ कभी-कभी वैल्यू आपका कम जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान आपको रखना है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ कुछ नेगेटिव बातें भी हैं जो हम आपको बताते चलें। यहाँ आपको बता दें कि आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से सतर्क आपको रहना चाहिए। यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे तो ऑपरेशन जैसी समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। और यदि आप थोड़े सतर्क रहते हैं, जैसे खान-पान ठीक-ठाक रखें, बाहरी भोजन से बचें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों को यूज़ करते हैं, फ़ास्ट फूड और साथ-साथ कई तरह के फ़ास्ट फूड और बाहरी चीज़ होते हैं उससे बचें, पैकेट की चीज़ों से बचें। जितना सेहत का ध्यान रखें उतना ही अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगा। और वाहन आदि चला रहे हैं तो थोड़े सतर्क रहें, रिस्की कार्य कर रहे हैं तो थोड़े सतर्क रहें, क्योंकि इस तरह के कार्यों से आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। कभी भी इस समय छोटा-सा भी परेशानी हो तो उसे हल्का छोटा ना समझें, और लोन भी आप थोड़े समझ कर लें। लोन ना ले तो अच्छा है, कर्ज किसी से ना ही ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो परेशान नहीं होंगे। क्योंकि ये जो समय है शनि का भी है, ऐसे में कर्ज लेकर ये छोटे कर्ज बड़े कर्ज के रूप में होंगे। इसलिए थोड़े से ध्यान रखें कि ऐसी कोई भी इस समय गलती ना करें। खास करके ब्याज पर तो कर्ज बिल्कुल भी ना लें। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना जरूर चाहिए मित्रों, क्योंकि हम आपके हित की बात करते हैं तो पहले सतर्क रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी बात कि आप ये ध्यान रखें कि किसी के बहकावे में आकर आपके खर्चे भी आप ना बढ़ाएं। खर्च बहुत हो सकता है, और ये भी है कि कहीं मजबूरी में भी आप खर्च करेंगे, घर परिवार की ज़रूरतों को लेकर, किसी के अस्वस्थ होने के कारण, या कोई भी ऐसे स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें आप याद करेंगे हमें कि हमने क्या कहा था। बहुत खर्च हो सकता है, और ये खर्च कौन कराएगा? 12वें भाव में बैठे शनि का प्रभाव। इसलिए थोड़े शनि का उपाय आप कीजिए। यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर जो हमने निगेटिव बातें बताए हैं, सारे निगेटिव कारण का जड़ लगभग शनि ही रहेंगे। इसलिए ऐसा उपाय हम आपको बताएंगे जिससे सारी परेशानी का जड़ ही खत्म हो जाए। तो चलिए आगे तो बात करेंगे। यहाँ आपको बता दें, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये वर्ष एकदम से कह सकते हैं कि चांदी ही चांदी, एकदम से बेहतर समय रहने वाला है। आर्थिक स्थिति को लेकर ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि धन में इजाफा, प्रॉपर्टी में इजाफा, नए नए मनपसंद चीज़ों की खरीदारी आप करेंगे। लेकिन एक बात यह ध्यान रखिएगा कि आपके पैसे, आपके इनकम किसी के नज़रों में ना आए, वरना आपके पीछे वो पड़ जाएंगे और आपको बहुत खर्च कराएंगे। बहुत तरह की बातें, निगेटिव बातें आपके साथ हो सकती है, जैसे कि बदनाम करना, किसी बात को लेकर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, और आर्थिक नुकसान कैसे हो जाए इसकी वो प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे तो सफल बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, कभी कभी वो सफल भी हो सकते हैं। इसलिए आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लानिंग, अपने आर्थिक स्थिति, पैसे, धन, बैंक बैलेंस, ये सब गुप्त रखने की कोशिश करें, जिससे कि किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, आर्ट को लेकर, कला को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा फेमस होने की भी संभावना है। आपका बहुत ज़्यादा इस समय भाग्य साथ देगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात यह है कि यदि आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत ज़्यादा सम्मान बढ़ने वाला है, क्योंकि इस वर्ष आपके पैसे के लिए, इनकम के लिए, और ये कह सकते हैं कि एकदम से पैसे की बरसात
एडवर्टाइजमेंट आप करेंगे, आप लोगों के बीच में अपने बेहतर प्रदर्शन से, परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतेंगे और कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, पुरस्कार और इज़्ज़त मिलने वाला है। ये आपका बहुत अच्छा वर्ष कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। अब आपको बताते हैं कि क्या उपाय करना है। मित्रों, केवल एक उपाय करें। अब इसमें से कोई भी एक उपाय करें। अब चाहें तो 2 उपाय भी कर सकते हैं, चाहे तो सब कर सकते हैं। सबसे पहले सुन लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए। डेली मिलता रहेगा राशिफल। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप शनि को ठीक रखें। इसके लिए हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ, मंगल व्रत, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, जितना ज़्यादा ये सब पढ़ सके, कर सके, उनको खुश कीजिए। शनि आपको परेशान नहीं करेगा। फिर आपको बता दें, शिव जी को, जी हाँ मित्रों, शिव जी को जलाभिषेक करें। थोड़ा सा गुड़ डालकर जल में प्रत्येक शनिवार को अर्पित कीजिए। इससे शनि की 7.5 से आपको राहत मिल जाएगी। और उपाय, आप रात्रि में सोने से पहले, सूर्यास्त जब हो जाए उसके बाद और रात्रि में सोने से पहले आपको चाहिए कि आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके, अगर आपके घर में पूजा पाठ का मंदिर वगैरह हो तो अच्छी बात है, शुद्ध जगह पर बैठकर शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनिश्चराय नमः या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः, कोई भी एक मंत्र 108 बार कम से कम ज़रूर जप करें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि शनि की 7.5 एकदम शांत हो जाती है। इसके अलावे आप चाहें तो समी के पौधे में प्रत्येक दिन जल अर्पित करें या पीपल के पौधे में, पेड़ में प्रत्येक शनिवार को सूर्योदय से पहले जल अर्पित करें। बहुत सारे उपाय हैं, कुछ भी कीजिए, 1-2 उपाय ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।